प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे हम अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द वे ऑफ स्टाइलिंग लाइफ। चाहे गर्मी हो, ठंड हो या बरसात हो, समोसे का सीजन कभी नहीं जाता। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाए जाते हैं क्रिस्पी टेस्टी समोसे। समोसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बोल में 4 कप मैदा लेंगे। अब बीच में थोड़ी सी जगह बना के हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, हम इसमें डालेंगे 1 कप घी। घी से समोसे बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी हो जाते हैं। हम यहाँ पे देसी घी का यूज कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो डालडा घी का भी यूज कर सकते हैं, बट रिफाइंड का यूज मत करिएगा, नहीं तो समोसे में बबल्स आ जाएंगे। अब घी को आटे में अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन। अब आटे को गूंथ लेंगे। समोसे के लिए थोड़ा टाइट आटा ही गूंथा जाता है। हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे गूंथेंगे। इसमें एक साथ पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये सही से गूंथेगा नहीं। इसे हम 45 मिनट्स के लिए ढक के रख देंगे। अब कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी हींग और 1 चम्मच जीरा। और हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कटी हुई हरी मिर्च। इन सबको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें अदरक, लहसुन, प्याज और लाल मिर्च का पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया।
मटर डाल देंगे। आप यहाँ पे फ्रोजन मटर या फिर बॉइल्ड मटर यूज कर सकते हो, बट पक्की मटर यूज मत करिएगा। इसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे मसाले में अच्छे से मिल जाए। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक डालें। अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है समोसों में। आप इसमें काजू, बादाम, किशमिश, जो आपका मन हो वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें पनीर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें करीब 10 उबले हुए आलू डालेंगे। इन्हें हम थोड़ा मोटे पीसेस में तोड़ के रखेंगे। अच्छे से भून लेंगे जब तक इसमें मसाला अच्छे से मिक्स ना हो जाए। अब स्टफिंग बनके बिल्कुल तैयार है। अब आटे की छोटी-छोटी रोटियां बना लेंगे। रोटियों को आधा आधा काट लेंगे। अब हाफ कटी हुई रोटी के कॉर्नर्स पे हम थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे, जिससे अच्छे से चिपक जाए और ये खुले ना। अब इस रोटी को हम समोसे की शेप में मोड़ देंगे।
इसकी एक साइड को दूसरी साइड के ऊपर चिपकाएंगे। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल समोसे की शेप में आ चुका है। अब इसके अंदर स्टफिंग भर देंगे, इसे अच्छे से फिल कर देंगे। समोसे को पूरी तरह से फिल नहीं करेंगे, इसमें समोसे को पूरी तरह से नहीं भरेंगे, इसमें थोड़ी सी जगह खाली रहने देंगे जिससे हम इसे बंद कर सके। इसे नीचे से दबा दबा के अच्छे से बंद कर देंगे। सारे समोसों को तैयार कर लेंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इन्हें एकदम हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। समोसे बनके तैयार हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।